अपनी भव्य रथ यात्रा, रहस्यमयी और रोचक कहानियों के लिए दुनिया भर में विख्यात जगन्नाथ मंदिर एक बार फिर चर्चा में है। लेकिन इस बार वजह उनकी रथ यात्रा नहीं, बल्कि मंदिर में रखा गुप्त खजाना है। क्या है इस खजाने का राज? क्यों 40 सालों से कोई उस खजाने तक नहीं पहुंच सका है? क्या वाकई उस खजाने की रक्षा करते हैं साहब? इन सभी रहस्यों को जानने की कोशिश करते हैं। भारत के चारों कोनों में बसे हैं 4 धाम। उन्हीं में से एक है पूर्व दिशा में बसा पुरी शहर। सदियों से कई रहस्यों को अपने में समेटे इस नगरी में है भगवान जगन्नाथ का वास। प्राचीन ताम्रपत्रों के मुताबिक इस मंदिर का निर्माण कलिंग राजा ने करवाया था, मगर मंदिर को वर्तमान रूप 12वीं शताब्दी में ओडिशा के राजा भीमदेव ने दिया। इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजे हैं। इस मंदिर के साथ जुड़ी हैं कई रोचक कहानियां, अद्भुत रिवाज और हैरान कर देने वाला इतिहास। हर साल निकलने वाली भव्य रथ यात्रा इस मंदिर को दुनिया के बाकी मंदिरों से अलग बनाती है। जितनी रोचक है रथ यात्रा की कहानी, उतना ही रहस्यमयी है मंदिर का रत्न भंडार। मंदिर के अंदर स्थित ये रत्न भंडार भगवान जगन्नाथ के पैरों के नीचे स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर की जितनी लंबाई है, उतना ही गहरा तहखाना जमीन के भीतर भी है। और इसी तहखाने में है वो रहस्यमयी भंडार जो 2 हिस्सों में बटा है। इसके बाहरी हिस्से को तो खोला जा चुका है, लेकिन भीतरी हिस्सा अब तक एक पहेली बना हुआ है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि रत्न भंडार में भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा के कीमती आभूषण रखे हुए हैं, जो किसी जमाने में राजाओं ने दान किए थे। रथ यात्रा या किसी खास त्योहार के मौके पर विग्रह को सजाने के लिए बाहरी भंडार से आभूषण निकाले जाते हैं, लेकिन भीतरी भंडार पिछले 40 साल से खोला नहीं गया। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछली शताब्दी में जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार कुल 3 बार खोला गया। वो साल थे 1905, 1926 और 1978। इस दौरान वहां मौजूद बेशकीमती चीजों की लिस्ट भी बनाई गई। रिपोर्ट्स बताती हैं कि 1985 में भी रत्न भंडार का तीसरा हिस्सा खोला गया, लेकिन लिस्ट अपडेट नहीं हुई। हालांकि साल 1978 में 13 मई से 13 जुलाई के बीच रत्न भंडार में मौजूद सामानों की जो लिस्ट बनी, उसमें करीब 128 किलो सोना और 222 किलो चांदी होने की बात कही गई। इनके अलावा सोने चांदी की कई वस्तुएं, मूर्तियां और बर्तन ऐसे भी थे जिनकी सही कीमत का आकलन लगाया नहीं जा सका। 1978 के बाद से अब तक मंदिर के पास कितनी संपत्ति आई, इसका कोई अंदाजा नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जगन्नाथ मंदिर की बैंक में जमा रकम करीब 600 करोड़ रुपए होगी। इसके बाद 4 अप्रैल 2018 को सरकार ने एक परीक्षण के लिए रत्न भंडार को फिर से खोलने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। परीक्षण के लिए गई टीम को खजाने की चाबी गुम होने का दावा किया गया। ये चाबियां कहां गई? ये 40 सालों से रहस्य बना हुआ है। जानकारी के मुताबिक जगन्नाथ मंदिर में आभूषणों को रत्न भंडार के अंदर के चैम्बर में रखा जाता है, जिसे 2 तालों से सील किया जाता है। ये ताले केवल राज्य सरकार की खास अनुमति पर ही खुलते हैं और चाबियां मंदिर प्रशासन को सरकारी खजाने में जमा करनी पड़ती हैं।
साल 2018 में एएसआई की रिपोर्ट पर हाईकोर्ट ने खजाना खोलने के निर्देश दिए थे, लेकिन प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई क्योंकि एएसआई की टीम को चाबी नहीं मिली, जिसमें कहा गया कि खजाने की चाबी गुम हो गई। लेकिन इससे भी ताज्जुब की बात यह है कि चाबी खोने की बात पता चलने के बावजूद राज्य सरकार या मंदिर प्रशासन ने अभी तक इसकी प्रशासनिक या पुलिस जांच कराना जरूरी नहीं समझा। जबकि श्री जगन्नाथ मंदिर एक्ट 1960 के अनुसार हर 6 महीने में रत्न भंडार खोला जाना चाहिए और हर तीसरे साल नई मंदिर प्रबंधन कमेटी के कार्यभार संभालने के बाद सभी अलंकारों की जांच होनी चाहिए। लेकिन सालों से इस नियम की अनदेखी की जा रही है। इस मंदिर को लेकर एक और मान्यता ये है कि इसमें स्थित खजाने की रक्षा 2 सांप कर रहे हैं। हालांकि इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक मंदिर के खजाने को खोलने के लिए जारी लोगों की लिस्ट में डॉक्टर्स की टीम के साथ सपेरों का नाम भी शामिल है, जो कि कुछ हद तक इस मान्यता की ओर इशारा करता है। ये तो हुई पुरी के रत्न भंडार से जुड़ा इतिहास और जानकारी। लेकिन भारत में सिर्फ पुरी ही नहीं, रत्न भंडार ही नहीं, बल्कि देश में कई ऐसे मंदिर हैं जिनकी कमाई अगर सरकार को मिल जाए तो देश से गरीबी गायब हो जाए। पद्मनाभ स्वामी मंदिर हो या फिर तिरुपति बालाजी, देश के कुछ नामचीन मंदिर केवल दान पेटी से करोड़ों की कमाई करते हैं। आइए आपको बताते हैं कि इन मंदिरों के खजानों से कैसे पूरी दुनिया में भारत का राज हो सकता है। ये है देश का सबसे अमीर मंदिर। त्रिवेंद्रम में स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर को देश का सबसे अमीर मंदिर माना जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मंदिर की 6 तिजोरियों में 20 अरब डॉलर की संपत्ति है। मंदिर में भगवान विष्णु की एक सोने की मूर्ति है जिसकी कीमत 500 करोड़ रुपए बताई जाती है। मंदिर के खजाने में हीरे, सोने के गहने और सोने से निर्मित मूर्तियां शामिल हैं। ये मंदिर तब चर्चा में आया जब मंदिर के 6 दरवाजे खोले गए तो वहां से करीब 20 अरब डॉलर का खजाना मिला, जिसमें सोने, हीरे और बहुमूल्य गहने मिले। रिपोर्ट्स के अनुसार यहाँ सालाना 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का चढ़ावा आता है। साल 2023 में मंदिर की कुल संपत्ति 1,20,000 करोड़ रुपए बताई गई थी। अमीर मंदिरों की लिस्ट में दूसरा नाम है वहीं आंध्र प्रदेश में स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर का। चित्तूर जिले में स्थित इस मंदिर में श्री वेंकटेश्वर भगवान विराजित हैं। इस मंदिर में 9 टन सोने का भंडार है। चढ़ावे के रूप में इस मंदिर में हर साल करीब 650 करोड़ रुपए का दान मिलता है। इस मंदिर को लड्डू और प्रसाद की बिक्री से भी हर साल लाखों की कमाई होती है। मंदिर के पास अलग अलग बैंकों में करीब 14,000 करोड़ रुपए की रकम जमा है। यहाँ मंदिर में भक्त अपने आराध्य के निमित्त बालों का दान करते हैं। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट हर दिन दान में मिले बाल से करीब 1400 किलो बाल इकट्ठा करता है। ट्रस्ट साल में 4 से 5 बार बालों की नीलामी करता है। इसमें कलर या डाई किए बाल, सफेद बाल और काले बाल को अलग किया जाता है। उसके बाद उनकी नीलामी ग्रेड के आधार पर होती है। ट्रस्ट को बालों की नीलामी से ही हर साल करीब 150 करोड़ रुपए की इनकम होती है। देश के धनवान मंदिरों की लिस्ट में तीसरा नाम है महाराष्ट्र के शिरडी साईं बाबा का मंदिर। इस मंदिर में हर साल 480 करोड़ रुपए का दान आता है। मंदिर की संपत्ति में 380 किलो सोना, 4,428 किलो चांदी, डॉलर, पाउंड जैसी विदेशी मुद्राएं बड़ी मात्रा में धन के साथ 1800 करोड़ रुपए जमा है। तो वहीं जम्मू स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर भी इस लिस्ट में शामिल है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मंदिर से सालाना 500 करोड़ रुपए श्राइन बोर्ड को चंदे के रूप में मिलते हैं।
मदुरै के मीनाक्षी मंदिर को भी देश के टॉप अमीर मंदिरों में गिना जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मंदिर की सालाना कमाई 6 करोड़ रुपए की बताई गई है। इस मंदिर में हर रोज करीब 20 से 30 हजार लोग दर्शन के लिए आते हैं। ये तो महज चंद मंदिरों के खजानों का जिक्र है। देश में हजारों की तादाद में ऐसे मंदिर मौजूद हैं जो हमारी आस्था के साथ ही हमारी धार्मिक विरासत के प्रतीक हैं, जहां हर साल करोड़ों का चढ़ावा आता है। आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। ऐसी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।